आज ये व्लॉग इट्स ऑल अबाउट मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा काम था जो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। हम लोग रहते हैं कराची में, और कराची में यकीन माने ये मसले बहुत ज़्यादा है, सफाई का, पानी का, गैस का। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करके हमेशा सोता हूँ कि उसने आज भी मुझे कहीं भूखा नहीं सुलाया। जी यूनियन ऑफिस से निकल चुके हैं इस वक्त, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे काम जो है एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। मेरी जन्नों को मुझे आज सजाना भी है, देखो क्या हाल कर दिया था ये तूने बाइक का। फाइनली यार यकीन मानो नागाबाद से हम लोग यहाँ पर आए हैं, और यहाँ आते आते इतना ज़्यादा टाइम लग गया है क्योंकि हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा था। चल भाई ऑर्डर दे दे भाई अपना। हेलो, हाँ भाई ये लो जी आ गया भाई, सही की बिरयानी आ गई है माशाल्लाह। ओए मुझे भी थाल में लेकर आते यार। मैं आपको बताता हूँ नसीब की बिरयानी खाते कैसे हैं। चम्मच डालकर साइड में ये होता है, ऐसे हाथ मुट्ठा भरी मुट्ठी में। हाय 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 हाय। आपने वैसा क्यों नहीं, हमने आपसे लस्सी पीने के बाद इंशाल्लाह घर में मुलाकात करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करो सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी आप मेरी आंखों में देख रहे होंगे वैसे नींद है, अभी जस्ट सो के उठा हूँ आज, क्योंकि एक नया व्लॉग स्टार्ट करना है आपके लिए। तो नए व्लॉग, नई स्टोरी, नए काम, नए एडवेंचर के साथ। जिसने मेरा पुराना व्लॉग नहीं देखा वो जाके लाजमी देखे मेरा पुराना व्लॉग, जो कि इट्स ऑल अबाउट इंडोर क्रिकेट। और आज ये व्लॉग इट्स ऑल अबाउट मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा काम था जो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, और उसकी रिसीविंग के लिए मुझे जाना है। वो क्या है मेरे ख्याल से आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि वो क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी स्टार्टिंग में नहीं बताऊंगा, सीधा वहाँ जाके ही बताऊंगा। और आज मुझे 2-3 काम लाजमी करने हैं। एक सबसे पहले अभी मेरा पहला काम जो है, अभी इस वक्त तैयार होकर जाना है मुझे अपने एरिया के चेयरमैन के पास। हमारी पूरी मोहल्ले की कमेटी बनी है और वो जाएगी वहाँ पे अपने एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए, क्योंकि मैं यकीन माने वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है। और मैं ब्लॉग में यही चीज़ें दिखाता हूँ जो हमारे मसले मसाइल हैं, बेसिक नीड्स है, जैसे पानी का मसला, गैस का मसला, बिजली का इशू, एरिया की साफ़ सफाई नहीं होती। हम लोग रहते हैं कराची में, और कराची में यकीन माने ये मसले बहुत ज़्यादा हैं, सफाई का, पानी का, गैस का। जो बेसिक नीड्स है उन पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। तो मैं हमेशा अपने ब्लॉग में ये बात करता हूँ कि हमारे एरिया में जो बेसिक नीड है वो पूरी नहीं होती है। पिछले 8 साल से हमारे एरिया में पानी का मसला चल रहा है। यार फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली वालों के पास उतनी आसाइशें नहीं होती हैं कि वो रोज़ाना टैंकर डलवाएं या वो बोरिंग करा सकें। अब मैं इतना बड़ा ब्लॉगर तो हूँ नहीं, और ना मेरे पास इतना सब कुछ आ रहा है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, उसका एहसान है कि हमें 2 वक्त की रोटी दे देता है। और यकीन माने मैं अल्लाह का शुक्र अदा करके हमेशा सोता हूँ कि उसने आज भी मुझे कहीं भूखा नहीं सुलाया। मगर हमें अपने हक़ के लिए, अपने राइट के लिए बोलना ज़रूरी आना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी महल्ले की कमेटी बनी है जो आज चेयरमैन के पास जाएगी, एक एप्लीकेशन सबमिट कराएगी और उनको कहेगी कि काइंडली हमारे एरिया में जो पानी का मसला है उसको जल्द अज जल्द ठीक किया जाए। तो आप लोग भी कोशिश करें, दुआ करें कि जल्द से पानी का मसला ठीक हो जाए। तो हमें उस काम के लिए जाना है। दूसरा, हो सकता है मुझे आज अपनी बाइक बनवानी पड़ जाए, क्योंकि हमारी फरारी, हमारा डाला, हमारी गलाडो हमारी बाइक है, और जिसके पास जो होती है उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह लाखों करोड़ों से बेहतर है। मैं कहता हूँ ना कि यार आप लोग बड़े बड़े व्लॉग देखते हैं काफ़ी लोगों के, जैसे रजब भट्ट वगैरह हो गए, डकी भाई हो गए, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, माशाल्लाह इन लोगों के पास अच्छी गाड़ी है। वो सब पहले इनके पास पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसाइशें थी। हमारे पास यकीन माने मैं अभी हार्डवर्क कर रहा हूँ अपने यूट्यूब के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और मैं आप लोगों के लिए। मेरी कोशिश ये होती है कि इस वक्त मेरी इंटरेक्शन आप लोगों के साथ हो। मैं अपनी वो चीज़ें दिखाऊं जो एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर होती है, जैसे किस तरह खाना पीना होता है, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसी गैदरिंग हमारी लगती है। सिर्फ मैं वही चीज़ आपको दिखाऊँ। अल्लाह ताला कभी अपने बंदों का हाथ नहीं छोड़ता, वो इंशाल्लाह ज़रूर मुझे कामयाब करेगा, और आप लोगों के थ्रू ही करवाएगा। मुझे पता है आप लोग के थ्रू करवाएगा। तो फिलहाल के लिए एक मिडिल क्लास फैमिली का ये बंदा अपने ब्लॉग में हर वो चीज़ दिखाता है जो एक मिडिल क्लास फैमिली में होती है। जैसे पानी का मसला, गैस का, क्या खाना पीना होता है, कैसे उठते बैठते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मेरे पास नहीं है। मेरे पास मेरा डाला, मेरी गाड़ी, मेरी फरारी, मेरे गलाडो, मेरी 70 बाइक है जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। तो उसकी रिपेयरिंग के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए थोड़ा सा जाना है। और एक काम और है जो इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे ब्लॉग में पता चलता रहेगा। तो ये 3 काम मैंने करने, तो ये काम मैंने सरअंजाम देने हैं, और इंशाल्लाह इस काम को आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखाएंगे।
बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी लास्ट वीडियो का लिंक कमेंट में पिन है, काइंडली जिसने नहीं देखा वो लाजमी जाके देखे। मेरे इंडोर क्रिकेट का जिसमें मुझे सर्टिफिकेशन दी गई, मेरे भाई को तैयब को दी गई और हमने वहाँ इंडोर क्रिकेट भी खेला, तो वो चीज़ें भी आप जाके देखें। उसके अलावा अभी मैं जाके थोड़ा सा शावर लेता हूँ और यकीन मानिए घर में पानी नहीं आ रहा है। ये मैंने बाहर से पानी परचेज़ किया है और वो लेकर आया हूँ सिर्फ शावर के लिए, वो भी इस वजह से क्योंकि जहाँ मुझे जाना है वहाँ मैं इस कंडीशन में नहीं जा सकता, ज़रूरी था। तो जो लोग देख रहे हैं ये मत सोचेगा कि पानी आ रहा है, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। पानी के काम से हमें जाना है, मगर मैं पानी बाहर से परचेज़ करके लाया हूँ सिर्फ नहाने के लिए। और थोड़ा सा दिखाऊं कि मैंने क्या कपड़े पहने हैं। तो ये है मेरी ड्रेसिंग जो मैं जाने वाला हूँ। थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अच्छा है, ग्रे कलर, ग्रे पैंट विद ग्रे टी शर्ट। तो टी शर्ट जो है कल सनी भी लेकर आए मेरे लिए, गए थे ऐसे ही और वक्त ले लेकर आए थे। अब उनके साइज़ की नहीं आई अनफॉर्चुनेटली। मैंने कहा यार मुझे दे दो, छोड़ो आप देख लेना। कहता तुम्हें रख ली, पसंद आई तुम रख लो। बड़े भाई हैं वो, बड़े छोटा भाई जो है वो बड़े भाई से ही जिद करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े भाई ने बोला कि तुम रख लो, मैंने कहा रख ले। तो अल्लाह ताला सबको, सबके बड़े भाइयों को अपने छोटे भाइयों के सरों पर हमेशा सलामत रखे। सबको सिकंदर भाई जैसा भाई मिले। थैंक यू सो मच। अगर व्लॉग आप देखे हो तो थैंक यू सो मच शर्ट देने के लिए। तो ये शर्ट और पैंट में इंशाल्लाह अभी शावर लेने के बाद पहनूंगा और फिर जो काम मैंने करने हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करूँगा और आपको सब चीज़ें इंशाल्लाह दिखाऊंगा। और रास्ते में जो हम एक्टिविटी करेंगे, चाहे वो कहीं पे भी रुकना हो, जाना हो, रास्ता, तो कोशिश मेरी होगी कि आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग आपको मैं दिखाऊँ इंशाल्लाह। तो फिलहाल के लिए जाते हैं शावर के लिए, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं। One eternity later. अस्सलाम वालेकुम। सलाम क्या करना है, बस नहा धो के फ्रेश होकर तैयार हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन मेरे ख्याल से 11:15 का टाइम हो रहा है। और ये भी तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तैयार हो गया हूँ शर्ट के लिए अगेन। थैंक यू सिकंदर भाई। और पैंट तो मेरी अपनी है ही। तो बस ये रेडी हो गए, जा रहे हैं अभी ज़रा ऑफिस के मैसेज आ गए कि भाई चलते हैं, वहाँ पे वेट करें, चेयरमैन साहब आ गए होंगे। तो अब वहाँ जाके उनको एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और जो भी बात होगी वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊँगा। चलते थे ये तरह चले। अल्हम्दुलिल्लाह हम चेयरमैन यूसी ऑफिस पहुंच चुके हैं। चेयरमैन साहब सामने बैठे हुए हैं। हम लोगों ने एप्लीकेशन भी सबमिट करवा दी है, वो एप्लीकेशन का मुआयना कर रहे हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मैं इनकी बातें वगैरह सब नहीं दिखा सकता हूँ, नहीं बता सकता हूँ। मगर जब हमारी FCJ मीटिंग हो गई थी तो उसके बाद ये हम लोग को हिदायत कर रहे थे, सब सिखा रहे थे कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। हम जो नौजवान नस्ल जो हम लोग सब बैठे हुए थे तो वो चीज़ के बारे में बता रहे थे। खैर यहाँ से फ्री होने के बाद मैं बाहर निकलूँगा तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद आपको बताऊँगा कि हमारी यहाँ पे क्या क्या बातें हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, यूनियन ऑफिस से निकल चुके हैं इस वक्त और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे काम जो है एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। और यकीन दहानी भी कराई है चेयरमैन साहब ने कि माशाल्लाह इंशाल्लाह जल्द से जल्द हमारा जो पानी का मसला हल हो जाएगा। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि एप्लीकेशन सबमिट हो गई और 2-3 दिन में इंशाल्लाह पानी का काम हमारा सारा जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। और ये मोहल्ला कमेटी है जो मिस्टर मौजूद है इस वक्त, बाबर भाई, असलान भाई, मोमिन भाई, हफीज़ भाई भी है हमारे सीनियर। हाँ, मतलब सारे फ्रंट मैन तो यही है, सारे काम तो माशाल्लाह यही कर रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है पूरी जो हमारी से लोग हैं सब एक साथ सबमिट है और एक साथ मौजूद है। तो बस ये है कि अब यहाँ से हम लोग अपने काम पे निकलेंगे जो मैंने आपको बताया था ब्लॉग में, काम के लिए जा रहा हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है ये वाला काम हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे काम के लिए। तो ये भाई चलें भाई, बहुत लेट हो गया यार। चलो भाई। हाँ ठीक है, हो सकता है शायद रास्ते में हम लोग अभी नमाज़ के लिए रुकेंगे। 1:30 बजे की जोहर की नमाज़ का टाइम क्या टाइम हो रहा है? 1:35 से 40 हो रहा है। मस्जिद ही चल रहा है पहले, तो वहाँ चलते हैं, वहीं नमाज़ पढ़ लेंगे कटा मार्केट साइड से ना, वहाँ पर अच्छी मस्जिद है। ठीक है, तो बस निकलते हैं इंशाल्लाह, फिर वहाँ वॉशरूम मुलाकात करते हैं। पेट्रोल खत्म ना हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पेट्रोल खत्म हुआ नहीं है। लेकिन जिस जगह मैं जा रहा हूँ वहाँ मुझे जरूरत पड़ेगी या ज़्यादा पेट्रोल डलवाएं। मेरी जन्नों को मुझे जब सजाना भी है, देखो क्या हाल कर दिया था ये तो बाइक का। पेट्रोल डलवा दिया 300 रुपये का। निकलते हैं यार, लोग काफ़ी लेट हो रहा है और जहाँ पहुँचते हैं वहाँ पे भी मेरा बंदा शायद एक ज़्यादा टाइम हो रहा है, तकरीबन 2। इस टाइम वाकई बहुत लेट हो रहा है। भाई फाइनली यार यकीन मानो नागाबाद से हम लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ आते आते इतना ज़्यादा टाइम लग गया है क्योंकि हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा था। नागाबाद से इतनी दूर खड्डा मार्केट के साइड यहाँ पर बिल्कुल, और इतनी दूर आके अपना काम रिसीव करना है। अब मैं आप लोग को बताऊं कि बेसिकली मुझे रिसीव क्या करना है। मुझे अपना ATM और अपना चेक बुक रिसीव करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक अपना अकाउंट बनवाना था और अल्हम्दुलिल्लाह वो अकाउंट मेरा बन गया है।
बिजनेस अकाउंट मैंने बनवाना था, अल्हम्दुलिल्लाह बन गया है वो, और वही रिसीव करने के लिए आया हूँ। तो इतनी खुशी हो रही है क्योंकि बड़ा मुश्किल था वो अकाउंट बनवाना, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरा बिजनेस अकाउंट अब बन गया है। तो तैयब को साथ लेके मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। मैंने बाइक अपनी साइड पार्क कर दी है। अब जाता हूँ अंदर, रिसीव करता हूँ, और अंदर की कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। रिसीव करने के बाद बाहर आने के बाद इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करता हूँ। हाँ जी, तो भाई जिस काम के लिए मैं आया था अल्हम्दुलिल्लाह वो काम मेरा हो गया है, और जिस दोस्ती की नीयत से, जिस दोस्ती की वजह से इतनी दूर में आया हूँ ना, वो है ये सब। इसकी वजह से इतना ख्वार किया है। मेरे लिए आए थे ये, मेरे लिए इन्होंने कुर्बानी दी। बात तो वही है ना, काम मेरा था, लेकिन उसको बोला कि भाई तुम बाइक क्या करा दो, तुम भाई किसी को हाथ भिजवा दो, मगर नहीं भाई आप आओ लेने के लिए। अब इसकी मोहब्बत में आया हूँ मैं, यकीन मानो। अगर ये नहीं बोलता ना तो शायद मैं नहीं आता। बैंक की परमिशन नहीं होती है ऐसे देना, तो इसलिए जो फर्स्ट चेक बुक होती है वो कस्टमर को खुद आके पिक करनी पड़ा। क्यों बोल रहा है ऐसा? कि भिजवा सकता था, वहाँ से रिसीव करके मुझे भिजवा सकता था, लेकिन ऐसे बोला कि आप खुद आओ। दोस्ती का नाम ही ऐसी है कि इस चक्कर में बंदा हिमालय तक चला जाए। ये तो फिर भी चलो, ये खड्डा मार्केट है, मेरे घर से तो मुश्किल से आधे पौन घंटे का रास्ता है। कज़न पूछ लेंगे इंडिया से खड्डा मार्केट क्या है। ना कराची में एक प्लेस है जो कि आप कह सकते हैं जैसे आपके जो सिविल लाइन्स है ना, जो अमीरों का शहर, अमीरों की सोसाइटी इसको बोला जाता है। कराची में ये अमीरों की सोसाइटी होता है। हाँ, तो ये अमीरों की सोसाइटी है। अमीरों की सोसाइटी में भाई साहब ने, अच्छा ये खुद बड़ा दूर है। ये जो इसका घर तुम्हारा घर है, ये जौहर से यहाँ आता है और हम लोग नादाबाद से यहाँ आते हैं। तो मतलब तकरीबन इसका भी आउट है और मेरा भी आउट है। यही तो है रिलेशनशिप, कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना। तुम मेरे साथ नहीं बना रहे हो, तुम किसी और के साथ रिलेशनशिप बना रहे हो। तुम ये सर्विस की बात है। सर्विस की बात। अब वो तो देखा जाएगा, लेकिन यार देखो अब सर्विस जैसी भी हो मैं तो अच्छा ही बोलूँगा, क्योंकि भाई क्या करे, दोस्त अपना है। अब मैं आपको सच बताऊँ, इस चक्कर में क्योंकि मेरा अकाउंट नहीं बन रहा था, मेरा जो अकाउंट बनाना सिर्फ इस बंदे की बदौलत बना है। बड़ी प्रॉब्लम आई थी मेरा अकाउंट बनने में, वो भी इसने अपने हैंड से सब क्लियर आउट करवाया। थैंक यू सो मच यार अम्मार। बस आपसे उम्मीद है रेफरेंस भी देंगे आगे इंशाल्लाह। ये तो तैयब भाई बताएंगे। नहीं इंशाल्लाह भाई, अगला कस्टमर। और इंशाल्लाह गाड़ी वगैरह निकलवानी हो इंस्टॉलमेंट पे बैंक से, तो वो भी अच्छे रेट दिलवाएंगे, आपके काम आएंगे। तो थैंक यू सो मच इसके लिए यार। चलते हैं इंशाल्लाह घर के लिए, और फिर आपसे मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह घर पहुंच के। अभी रास्ते में जो तैयब को भी मुझे दिखाना है, इसको ख्वार करवा के लेकर आया हूँ, तो मुझे आके बोलेगा कि भाई इसका मुझे यार रिवॉर्ड भी चाहिए। तो इसको मैं करप्शन तौर पे इसको मैं बिरयानी खिलाने वाला हूँ, एक मज़ेदार लजीज बिरयानी जो कि हमारे घर की तरफ मिलती है, तो वो मैंने उसको खिलानी है। ना अबे बेटा आपने गंडी में लेकर आइए, आप लेकर अब मुझे इसको लेके भी घर जाना है, इसको बिरयानी भी खिलानी है। चलते हैं वहाँ बिरयानी की शॉप पे, फिर आपसे चला वहाँ मुलाकात करते हैं। हाँ जी, तो तैयब भाई और इसकी मसरूफियत की वजह से जो इन्होंने मेरे साथ आने का प्रोग्राम बनाया था, उसकी वजह से मैं इसको रिवॉर्ड के तौर पर बिरयानी खिलाने लगा हूँ। अब मुझे नहीं पता मेरा वॉलेट कितना ये खाली करवाएगा, लेकिन लस्सी के इसको चाहिए 1 किलो चिकन, 1 किलो आलू, जिसका इसकी हालत है ना, सुबह से ऐसा कुछ खाया नहीं है। मेरा पूरा टाइम ये वेस्ट करने वाला है सिर्फ बिरयानी खाने में। और हम सब की पसंद कल चॉइस नसीब बिरयानी, क्योंकि ना सर्दी हो ना गर्मी हो, सिर्फ और नसीब बिरयानी। उसकी वजह ये है कि भाई आप लोगों ने पीपल चॉइस बोला है, इसको बिरयानी का नाम दिया, और पाकिस्तानी बेस्ट बिरयानी का इसको अवार्ड मिला है नसीब बिरयानी का। तो इससे बेहतर तो कोई बिरयानी हो नहीं सकती, हालांकि हो कुछ भी हो, गर्मी हो सर्दी, कड़ाकेदार गर्मी चल रही है, लेकिन बिरयानी खानी है और वो भी नसीब। देखो कितना मेरा बॉडी खाली करवाता है अभी इस वक्त। भाई ऑर्डर दे दे भाई अपना। हेलो, कितने ऑर्डर देगा अभी? तो मुझे बता रहा है कि तकरीबन 1 किलो की 2 थाल खाना मतलब खाएगा। सुबह जब भूखा है या अच्छी आदमी के मेरा पूरा पर्स खाली करवाएगा। मतलब कितने की बिरयानी लेगा, कितनी खाएगा, सुबह तक खाया तो है। पूरी अलग है, 1000 रुपये 2 किलो आ जाती बिल्कुल ऐसे ही है, ज़्यादा खर्चा नहीं होने वाला है। हाँ भाई ये लो जी, आ गया भाई, सही है की बिरयानी आ गई है माशाल्लाह। ओए मुझे भी थाल में लेकर आते यार, मुझे भी थाल में ला के देते। हाँ थाल में ला दो यार। तुम खा लोगे पूरी इतनी? हमारा पेट देखना तो लगा तुम आगे ही खा लोगे, तुम तो ये वाली भी खा लोगे, तुम इतने भूखे हुए हो तुम। 2 दिनों से मैंने ठीक से खाना नहीं खाया है और मैं इस दावत का भरपूर फायदा उठाऊंगा। ये देखिए, आज कई दिनों बाद मुझे पहली बार सही खाना मिलने वाला है, मगर मुझे डर है कि कहीं मेरा खाना छीनने बिन बुलाए मेहमान यहाँ ना आ जाएं। वाकई से बताओ, नसीब की बिरयानी खाने के बाद मैं आपको बताता हूँ नसीब की बिरयानी खाते कैसे हैं। चम्मच डालो साइड में, ये होता है ऐसे हाथ, ये होता है रायता। ये रायता थोड़ा सा डिश किया,
ऐसे बोटी तोड़ी, थोड़ा सा आलू तोड़ा, ऐसे निवाला बनाया पूरा भर के मुट्ठी में। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। सच बताऊँ समझ में आया, न्यू पीपल चाय इसको बोला जाता है। लेकिन हमने तो बहुत बार खाई थी, लेकिन नई बार खाओ, हर बार नया रिएक्शन, हर बार कोई नई ताज़गी। उनसे बिरयानी खा लूँ, फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करता हूँ। शुक्र है मालिक के एहसान है, माशाल्लाह पेट भर के खा लिया। और भैया भाई ने जितनी बोली थी उतनी ही खाई, उससे ज़्यादा खा नहीं सके वो, क्योंकि बिरयानी के मामले में कोई लिमिट नहीं होती हमारी नज़र में। खैर, तो ये जितनी भी खाई थी उन्हें खा लिया। अब हम लोग जो है अपना बिल लेते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद निकलते हैं। तेल खत्म हो गई है, प्याज अभी नहीं भूजी है, प्याज भूजेगी कैसे बाकी नाम बता दिया मैंने आपको पहले ही। तो कल वहाँ पहुँचते हैं इंशाल्लाह, और वहाँ पहुँचने का फिर आपसे मुलाकात करते हैं। हाँ भाई पहुँच गए भाई अपना लस्सी पीने के लिए कैफे अब्बास। और हाय 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 हाय, लस्सी आ गई, लस्सी आ गई। ये वो लस्सी इसकी तारीफ तैयब बहुत करता है। मैं कहता हूँ कानपुर वाले वो चैलेंज ऐसी लस्सी बना के दिखाएं। यहाँ से नहीं बना सकते वहाँ सीरियस नोट। मैंने बताया कि मुझे 2 लोगों की लस्सी बहुत पसंद है। मैं पिछले व्लॉग में बताया था गुज्जर डेरी, उसकी लस्सी बहुत अच्छी है, बहुत गाढ़ी अच्छी बना। मैं अगर रेटिंग करूँ ना, कैफे अब्बास नंबर 1 पे और दूसरे पे गुज्जर डेरी। इस जैसी लस्सी मुझे यकीन मानो कहीं पर नहीं। तैयब ज़्यादा वेट ना कराते लस्सी को, ये शुरू करते हैं। और आप लोग भी ये चेक के आप देख लो भाई। Nice. आपने वैसा पी ली। अब मैं आपसे लस्सी पीने के बाद इंशाल्लाह घर में मुलाकात करता हूँ, क्योंकि मेरी उनकी बैटरी भी जा रही है। और उसके बाद अब मैंने घर पे जाना ही। देखो यहाँ पे बंद करता हूँ, फिर घर पहुँच के इंशाल्लाह इस ब्लॉग को वाइंड अप करूँगा। मेरा सारे काम हो गए। बाइक मैंने बनाने नहीं जाना है, क्योंकि बहुत थक गया हूँ मैं। इसकी वजह ये कि सुबह से निकला हूँ काम काज की वजह से, फ़ोन की बैटरी भी लो हो रही है और मेरी बैटरी भी लो हो रही है। तो बाइक का काम अब नहीं कर पाऊँगा। 10 बजे से बाहर हैं भाई। वाकई 10 बजे से बाहर और गर्मी शदीद हो रही है, इसमें से लस्सी पी रहा हूँ मैं। नहीं 4 बजे तो से। पेट भरने के बाद मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था लस्सी पीने का। लेकिन कैफे अब्बास के नाम की लस्सी हो और मैं ना पीऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए पहुँच गया लस्सी पीने के लिए। अभी घर जाऊँगा, फ़ोन चार्ज पर लगा के ब्लॉगिंग की एडिटिंग करूँगा। उससे पहले आपका ब्लॉग घर पे वाइंड अप करूँगा, और उससे पहले उसके बाद कोई काम नहीं। 4:45 बजे अल्हम्दुलिल्लाह घर पे वापसी हो गई है मेरी। और इतना थक गया हूँ, इतना थक गया हूँ, आपको क्या ही बताऊँ। बहुत नींद आ रही है, पेट फुल हुआ है। जाऊँगा अभी फ़ौरन से फ्रेश होने और फिर जाके सो जाऊँगा। इस ब्लॉग को इधर ही एंड करता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत थका हुआ आ रहा हूँ, लेकिन एनर्जी अभी भी है। ऐसा नहीं है कि ब्लॉग नहीं कर सकता, लेकिन ऑलरेडी बहुत कंटेंट शूट कर लिया। तो जो मैंने आज एडवेंचर किए हैं, या आप ये कह सकते हैं जो मैंने काम किए हैं, वो मैंने आपको दिखाया है। जी बोलो। गुड नाइट। हाँ भाई, ये भी जा रहा है सोने, मैं भी जा रहा हूँ सोने। मेरा जो काम था अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। अब इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो एटलीस्ट मुझे सपोर्ट करो यार। जल्दी जल्दी मेरा 1K सब्सक्राइबर्स करवाओ। फिर इंशाल्लाह अगला माइलस्टोन करेंगे 10K, फिर 100K, फिर 500K, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन। इस तरह चलते रहेंगे। और ये फैमिली, ये सिद्दीकी आर्मी इंशाल्लाह सालों साल चलती रहेगी। सिद्दीकी व्लॉग जिंदाबाद।